एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ टैरोट कार्ड रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डीप डार्क फीलिंग, यू वर्सेस देम, या कभी कभी मूव ऑन, या फिर वेट। जो भी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है मैं उठा लेती हूँ। ठीक है, ज्यादा टॉपिक्स मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन देखा जाए तो सारे टॉपिक्स इक्वल ही होते हैं। हर रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग ही जानते हैं, बट उन्हें हम नाम दे देते हैं अलग अलग तरीके का। टैरोट कार्ड का मतलब सिर्फ यही होता है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो हम रिलेशनशिप वाली रीडिंग करते हैं, इसका टॉपिक यही होता है। ठीक है, आपके पार्टनर की थॉट जानना, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानना। तो टैग थंबनेल चेंज करके कुछ नहीं होता, वीडियो के अंदर सब कुछ यही होता है। उनके थॉट्स, आपको इंतजार करना चाहिए नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन। तो आज भी कोई एक टॉपिक ले लेंगे, वो थंबनेल मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन वीडियो मैं पहले बना लेती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा नहीं रहता कि मैं थंबनेल सोचूं फिर वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो पहले बनाती हूँ, थंबनेल मैं बाद में सोचती हूँ कि आज हमने जो रीडिंग में जिस टॉपिक पे बात करी है एग्जैक्टली वो टॉपिक क्या था। और अभी मेरे माइंड में आया है कि मैं ये जानना चाहूंगी आज की रीडिंग में कि क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होने वाला है, वो क्या आपके लिए अब स्टेप लेने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये टैरोट रीडिंग हम तभी करते हैं जब आप कोई नो कॉन्टेक्ट फेस कर रहे हैं, आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बातचीत बंद है, एंड अब आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, कि अब वो अपनी लाइफ में जाएंगे। तो वही बात आती नहीं कि आपको इंतजार करना है या मूव ऑन करना है, उनका नेक्स्ट एक्शन जानना है, उनकी करंट फीलिंग जाननी है कि उनके माइंड में क्या है। तो घूम फिर कर हम करंट फीलिंग में ही आ जाते हैं। बट देखते हैं कि हम क्या आज रीडिंग करते हैं। चलिए देखिए, कार्ड आज मैंने स्प्रेड पहले ही कर लिए हैं, शफल भी कर लिए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पिकअप मतलब वन कार्ड ऐसे पिकअप करके कुछ रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि रोज का वो बोरिंग टॉपिक शफल करके एक सेकेंड, हाँ तो कार्ड आज हम पिकअप करेंगे। वैसे ये कार्ड जब आप लोग कभी मेरे सामने कोई पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तब मैं ये वाला मेथड यूज करती हूँ कि वो अपने आप चूज करते हैं। आज हम दो कार्ड ऐसे निकालेंगे, फिर देखते शफलिंग होगी या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कार्ड भी मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, आपके पार्टनर की भी, एंड आपको अपना ध्यान जो है यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एंड अपने पार्टनर का नाम सोचना है। जब मैं उनकी कार्ड निकालूं उनके बारे में सोचना है, उनके साथ अच्छे बुरे बिताए जो भी पल आपने उनके साथ बिताए हैं आपको वो याद करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे कहाँ से कोई कार्ड पिकअप करना है, और मुझे जाननी है अपने व्यूअर्स की करंट फीलिंग। मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, कौन सा कार्ड मैं लूँ यहाँ पर। ओके, ये कार्ड जो है मूव कर रहा है, तो मैं इनको ले लेती हूँ। दो कार्ड्स पहले यहाँ आपके ले लेती हूँ। नेक्स्ट अब आपके पार्टनर की मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपका ध्यान अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, उन्हें सोचने की कोशिश कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। मुझे 2 कार्ड्स लेने हैं अपने व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग जानने के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। कोई कार्ड मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा हाथ ना बार बार यहाँ पर जा रहा है, तो 2 कार्ड हम यहाँ से ले लेते हैं, बाकी हम कार्ड शफलिंग करेंगे। ओके, ये आपके पार्टनर के, ये आपके। एक कार्ड और लेना है मुझे। प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स के बारे में। नेक्स्ट एक्शन का हम कार्ड लास्ट में ही निकालेंगे आज। ठीक है, पहले आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके लिए फीलिंग, एंड आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। ये निकाल, ये ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, जजमेंट, and the hermit. Any similar number? No similar numbers. काफी आपकी जो, पहले आपकी बारे में बात कर लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए एक ऐसा इंसान जो अपना मन मारते रहता है हर जगह में। ठीक है, मन मारना इन द सेंस कि जो आपको चाहिए आप या तो आप किसी से कह नहीं पाते हैं आप अपने मन की बात। ठीक है, अपने मन की बात नहीं कह पाते, या तो पेरेंट्स का आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है, पेरेंट्स का, या आप मैरिड हैं
तो आप अपनी जिम्मेदारियों के तले दबे हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन नाखुश हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नाखुश हैं। जो आपके पास है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। बस आपका मन ये कहता है कि ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे ऊपर वाले ने दी है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना मेरा कर्तव्य है। आज मुझे ज्यादातर एनर्जी जो लग रही है, हो सकता है फीमेल हो, बट आज मुझे एक मैन, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक ऐसा आदमी, ये मैं स्पेशली मेल के लिए भी कह रही हूँ, एक ऐसा आदमी जो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रहा है, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट अपनी खुशी को नहीं पा रहा है। कहते हैं ना, सब कुछ कर रहा है ये इंसान, बट जो इसे चाहिए वो इसे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और इसे मिला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाखुश है अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों से या अपने फैमिली से, ये उनके लिए बात हो रही है जो मैरिड है, ठीक है। अनमैरिड है उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, बट हाँ, उनके पास अभी बीवी बच्चे नहीं है, तो हो सकता है करियर का प्रेशर एंड जॉब का प्रेशर और पढ़ाई का प्रेशर, ठीक है। मतलब या अपने घर का कोई, कहते हैं ना, जिम्मेदारियों में देखिए हर एक वर्ड होता है ना, हमारे पास एक वर्ड होता है जिससे हम सामने वाले इंसान को जो है, यार मैं आज ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत बोलने में ना थकावट सी मुझे हो रही है, थकावट सी, हो सकता है कि आप बहुत थक गए हैं और कहते हैं ना बहुत टायर्ड फील हो रहा है ये रीडिंग करने में, आपकी रीडिंग करने में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत थके हैं तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर कनेक्ट होती मिल रही है। मतलब ये है आपकी जो रीडिंग मुझे मिली है ना, ये इंसान हाँ, बात कर रहे थे हम, एक वर्ड हमारे पास ऐसा होता है जिससे हम सामने वाली चीज को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने ये चीज कहीं और भी यूज करी थी, आज यहाँ पे भी यूज हो रही है। लाइक जैसे अगर हम किसी चीज का नाम लें, किसी प्लेस का नाम लें, लाइक अगर हम बोले बर्फ से आपको क्या नजर आएगा, कश्मीर या जम्मू या लद्दाख, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसा ही जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे यूज करती हूँ जिम्मेदारी में समझ आता है बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा, ठीक है, घर की बड़ी बेटी, या घर का एक ऐसा सदस्य, इकलौता बेटा जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इकलौती बेटी जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ऐसा कुछ आपकी एनर्जी मुझे मिली है जिसको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। पैसे के लिए भी स्ट्रगल हो रहा है, जॉब के लिए भी स्ट्रगल हो रहा है और कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। 8 नंबर भी मुझे मिला है, जो 8 नंबर दिखाता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल। कितना भी कर लो सफलता हासिल नहीं होती, चाहे प्यार में कह लो, परिवार में कह लो, फ्यूचर में कह लो, किसी भी चीज में बस घिसते ही रह जाता है ये इंसान, घिसते ही रह जाता है और इसे कुछ मिलता ही नहीं है। वही वाली एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली मिला है, क्वीन सोर्ड्स। देखिए ना, आप खुद समझिए, क्वीन भी है एंड किंग भी है, दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। राज्य संभालना होता है, प्रजा संभालनी होती है, ठीक है। चाहे अपना अंदर से फैसला, कोई भी फैसला लेने बहुत कठोर होता है, लेकिन अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी देखता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 होता है किसका, सैटर्न का नंबर हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी है आपकी। लेट्स चेक योर पार्टनर कार्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स, प्यार है, जजमेंट है, रिग्रेट है, ठीक है। बात यहाँ आपके लिए करते हैं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। आपके लिए प्यार है, ढेर सारा प्यार है इनके दिल में, इनके पास। कार्ड देखकर ही अब तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल गया होगा, कार्ड देखकर ही पता चल जाता है कि सामने वाले की क्या फीलिंग्स है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स मिला है, जो आपको बहुत प्यार देना चाहता है, बहुत रिस्पेक्ट आपकी करता है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, भर भर कर आपको प्यार करना चाहता है या आपको इज्जत देना चाहता है। जजमेंट एंड द हर्मिट, कहीं हो सकता है कि ये, अगर इन्होंने आपको आज तक अपना कोई फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं करी है, अपनी फीलिंग्स को दबा कर इन्होंने रखा है, तो कहीं ना कहीं अब इनकी अंतरात्मा इनसे बोल रही है कि यार शायद आपसे कुछ कह दिया होता, आपको अपने मन की, अपने दिल की बात आपको बता दी होती, तो शायद ये सेपरेशन या ये नो कॉन्टेक्ट हमें फेस करने को नहीं मिलता। हर्मिट, रिग्रेट हो रहा है किसी चीज का, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है इस इंसान के। इस इंसान की एनर्जी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखिए, क्योंकि ये आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, और इन्होंने कहना भी नहीं है, अंदर ही अंदर मन के अंदर बहुत सारी बातें दबाई हुई है, और कहीं ना कहीं इनको जब आपके पास आने का मौका लगता है तो इन्हें लगता है कि लाइक ये भटक गए हैं, ठीक है। मतलब इन्हें लगता है कि जाऊं या नहीं जाऊं, आपसे बात करूं या ना करूं, आपसे बात करके कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं गलत रास्ते पर ना चले जाऊं। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, तब ये इंसान ऐसा सोचता है कि अगर आपकी लाइफ में आ गए तो कहीं आपकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, आपके बच्चे वाइफ की लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ये इंसान बहुत ओवर थिंकर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली है, तो नंबर 2 हमेशा मुझे ये नजर आ रहा है कि नंबर 2 में कि आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स यहाँ पर होते हैं। कभी आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, कभी आपके साथ रूड हो जाते हैं,
कभी आपको लगेगा कि यस मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, एंड कभी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे लिए इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। खुद में ही डिस्टर्ब है ये इंसान, मतलब खुद में ही इसको खुद नहीं पता है कि ये चाहता क्या है आखिर आपसे, या चाहती क्या है आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये चीज मैं कह सकती हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है। डिटेलिंग में बात करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स आपके यहाँ बहुत आए हैं, तो क्लैशेस भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आप बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है कि कभी आपने इनको रोता संभाला है तो कभी इन्होंने आपको रोता संभाला है। एक सेकंड, बोल बोल के थक गई हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी रोक दी मैंने जी। हाँ, तो देखिए सोर्ड्स, यहाँ भी सोर्ड्स हैं, यहाँ भी सोर्ड्स हैं। देखिए ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपके लिए फील नहीं करते हैं। ये इंसान कहते हैं ना, एक नंबर के डरपोक हैं, कर बहुत सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि नहीं मैं बहुत गुस्से वाला हूँ या गुस्से वाली हूँ, मैं अपनी पे आ जाऊँ तो मैं ये कर लूंगी या मैं वो कर लूंगा, ठीक है। लेकिन करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, वो डर जाते हैं, ठीक है, हार मान जाते हैं। और यहाँ भी अगर हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले हों, आपने कहा भी हो मैं यहाँ भी संभाल लूंगा, मैं यहाँ भी संभाल लूंगी, मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, आपने इनसे कहा हो, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हार मान गए। आप प्यार आपको देना चाहते हैं, ये डेफिनेटली है। जो ये कप्स आए हैं मेरे पास, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, आपके साइड कुछ इनका झुकाव नहीं है, अट्रैक्शन अटैचमेंट नहीं है, ये तो है, बिल्कुल है। इनको कहीं ना हो सकता है, हम इसे यूनिवर्स गाइडेंस भी मान सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने मन की बात जाननी चाहिए और बहुत केयरफुली सुनना चाहिए। इनको कई बार कई लोगों ने, अगर आप लोगों के बारे में कोई इंसान थर्ड पर्सन जानता है तो कहा होगा कि तुम क्या चाहते हो, पहले तुम ये डिसाइड कर लो। इस इंसान को यही नहीं पता है, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन इनका डर जो है इनको पीछे खींच ले रहा है। इनको लगता है कि शायद ये रिश्ता यहीं टूट चुका है, मैं एक नंबर का लूजर हूँ या मैं एक नंबर की लूजर हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फुल्ली इन्होंने, कहते हैं ना कि अब छोड़ दिया है भगवान भरोसे, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि अगर कर कुरा के मेरे सामने दे दोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये सीन है। अब ये अपनी लाइफ में मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई चमत्कार होगा कि जिस दिन आप और इनका मिलन हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एफर्ट के नाम पे ये इस इंसान का एफर्ट मुझे जीरो नजर आ रहा है। इनका वही है ना, मूड स्विंग्स वाला ज्यादा सीन मुझे नजर आ रहा है कि कभी ये चल पड़ेंगे, कभी ये रुक पड़ेंगे, सडनली फोन उठाएंगे, आपकी फोटोज देखेंगे, आपकी बातें याद करेंगे, सोचेंगे यार कर लूं मैसेज, फिर सडनली नहीं यार, कहीं उसकी वाइफ ने देख लिया, कहीं उसके पेरेंट्स ने देख लिया, या पता नहीं क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। तो कहते हैं एक कदम आगे चल रहे हैं तो 2 कदम ये पीछे चल रहे हैं, ये हाल है इनका। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। क्या ये सीरियसली कभी वो दिन आएगा कि आपकी तरफ से एक्शन लेंगे? प्लीज यूनिवर्स मुझे यहाँ पे गाइड कीजिए कि क्या ये इंसान इनकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या ये इंसान इस नो कॉन्टेक्ट को, इस सेपरेशन को दूर करेंगे, क्या ये इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? क्या इनकी तरफ आना चाहेंगे या अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे निकल जाएंगे? अगेन सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। तो देखिए यार, एक सेकेंड, नेक्स्ट एक्शन जो है इनका इतना सेटिस्फाइड नहीं आया है। अब मैं देखिए झूठ तो नहीं बोलूंगी आपसे, क्या फायदा झूठ बोल के, ये मेरा काम है, ये मेरी रीडिंग है, एंड आपको यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे कार्ड दिखाकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो जनरली आया है वो मैं बताऊंगी। ये 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये पहले अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं का भी कार्ड मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया अभी, इसके लिए मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। इनको है हीलिंग की जरूरत, ये चाह रहे हैं कि कुछ टाइम अकेले रहना, कुछ टाइम कुछ नहीं करना, ना किसी से बात करनी। लाइक इनका मन अभी ऐसा है ना कि कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, एकांत में बैठकर सोच विचार कर कि मुझे आखिर क्या करना है, करना चाहिए, बहुत सोच विचार करें। ओवर थिंकर आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर, मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ मुझे मिला था, यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। ये अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ेंगे, उड़ेंगे, पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे या उस चक्कर में जाएंगे। मतलब अभी जो इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, ये अभी फिलहाल आपके पार्टनर अपने करियर की तरफ, अपने आप को बैलेंस करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। हाल ही में, मतलब मैं अपनी रीडिंग देती हूँ ज्यादातर 15 दिन से 1 महीने तक की, तो इस बीच मुझे ऐसा कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हाँ, ये आपके बारे में क्लियरली सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कब इनका मूड स्विंग्स अच्छा हो और कब ये आपकी तरफ एक्शन ले ले, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। एक तो मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है ना, सीरियसली हर जगह बाली बाल नजर आ रहे हैं।
तो यही है कि अभी तो मुझे इनका कोई एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट, बट जो सच है वो सच है। झूठ और भी जब पॉजिटिव रीडिंग आती है तो मैं आपको पॉजिटिव भी दे देती हूँ। जैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बट यहाँ पर अभी कोई एक्शन आपकी तरफ से भी नजर नहीं आ रहा है एंड इनकी तरफ से, क्योंकि आपने भी सरेंडर एक तरफ से देखा जाए तो यूनिवर्स को कर रखा है या इस इंसान को कर रखा है कि ये जब आएंगे मैं बात कर लूंगा या कर लूंगी। बट हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इनके लिए इतने एफर्ट डाल दिए हैं, इतना कुछ कर लिया है कि नाउ यू आर टायर्ड टू ऑल दिस। आप थक चुके हैं इस इंसान की तरफ एफर्ट डालते डालते, तो अब आपका भी कोई एफर्ट डालने का मन नहीं है और इनका भी कुछ मुझे मन नजर नहीं आ रहा है। तो यही थी आपकी आज की टैरोट कार्ड रीडिंग। कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड हम आपके लिए आज निकाल लेते हैं। आज ये कार्ड यूज करते हैं। इनका नंबर जो है बहुत कम आता है, बट ये कार्ड जो होते हैं बहुत जनरल होते हैं। वो मेरे हैंडमेड्स कार्ड हैं, वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ना कहते हैं जब मैं मेडिटेट करती हूँ तब मेरे माइंड में जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे इसमें लिखना चाहिए, वो मैं लिख देती हूँ एंड वो रेजोनेट हो जाते हैं। बट ये कार्ड भी बहुत होते हैं, क्योंकि इनको भी मैं मेडिटेट करके ही चार्ज करती हूँ। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस समय आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को किस तरह की गाइडेंस देना चाहेंगे आप। मुझे कार्ड ऐसे दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस हो सकती है। 2 कार्ड्स, 3, ओके 4। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, ओके। अबंडेंस, खुशियां ही खुशियां, यू आर रेडी, लुक फॉर अ साइन। 4 कार्ड्स आए हैं आपके पास। देखिए आपकी लाइफ में अच्छा होता तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप इसको रीडिंग से भी जोड़ सकते हैं या अपनी किसी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्ड आपको रीडिंग से ही मैच करने हैं। आप अगर पर्सनली किसी चीज की कोई गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उससे भी आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी थर्ड इंसान की हेल्प लेनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा कोई इंसान, कोई नेचर जिसे आप पे भरोसा हो या आपको जिस पर भरोसा हो, उस इंसान से आप मदद ले सकते हैं किसी भी केस में। हो सकता है अपने पार्टनर के केस में कि कोई आए और इसे समझा दे, या हो सकता है ये आपका कोई पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर हो, ठीक है। अबंडेंस, खुशियों का साइन यहाँ पर आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स किसी तरीके की कोई अदर साइड से कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली हो। अबंडेंस का मतलब होता है ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा पैसा, कोई रुका हुआ पैसा या कोई रुका हुआ काम यहाँ आपका बन सकता है। यू आर रेडी, आपको रेडी रहने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप इस इंसान से रिलेटेड ही कोई सवाल कर रहे हो तो उसका आंसर भी हो सकता है कि तैयार हो जाइए, जो आप चाहते हैं हो सकता है वो हो जाए। लुक फॉर अ साइन, आपको इस बीच कहीं ना कहीं कोई एंजल एंजल नंबर मिल सकते हैं, कोई ऐसे साइन जो आपको लगे कि ये कुछ यूनिक है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ अलग सा देखते हैं, तो वो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहा हो। कभी आपके फोन में आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं या कुछ ऐसे यूनिक से बर्ड्स, व्हाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, या कुछ ऐसे साइन जो थोड़ा यूनिक हो, तो समझिए कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कोई संकेत यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी यार आपकी रीडिंग आज की, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा होगा आज की रीडिंग से, बट देखिए झूठ बोलकर आपको खुश करने वाला काम मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ। जो है, जो सच है वो आपके सामने है। जो भी अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिविटी भी आपके सामने है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही तो मैं आपको नहीं ही बोलूंगी, ठीक है। आपसे मैच होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस ये आपसे मैच हुई है एंड आई क्लेम दिस एनर्जी। बाकी अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्ज होंगे। अगर आपको फुल रीडिंग नहीं लेनी है सॉरी, फुल रीडिंग नहीं लेनी है, कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके हैं तो मैं आपके वो क्वेश्चन का आंसर भी अलग देती हूँ, बट चार्जेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यार इसमें भी मेहनत लगती है और मेरे अदर साइड काम भी होते हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट मेरे और भी काम है जिस पे मैं वर्क करती हूँ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब मैं रीडिंग करती हूँ मिनिमम मुझे 1 घंटे से थोड़ा कुछ मिनट कम हो सकता है, बट लगता है। कार्ड चार्ज होते हैं, मेडिटेशन होता है, ताकि मैं आपके सवालों को समझ सकूं, आपको सोल्यूशन दे सकूं। तो प्लीज यार फ्री रीडिंग में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, चार्जेबल रहेगी, लेकिन हाँ रीजनेबल प्राइस रहेंगे, मेरे कोई हाईएस्ट प्राइस नहीं है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप रीडिंग और फ्री रीडिंग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो आपको पता ही है मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, कोई भी ले लीजिए। जनरल होती है, पैसिफिक जनरल पैसिफिक होती है, मेल फीमेल की नहीं होती, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
हो सकता है आप ये वीडियो रात को तो नहीं देख रहे हैं, तो शिवरात्रि निकल गया है तो शिवरात्रि ही ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।